चलिए, आज का हमारा टॉपिक है एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, कौन सा मेथड बेटा? एलिमिनेशन। बहुत आसान मेथड है, बहुत ही आसान मेथड है। सिंपली आपको एक ही काम करना है, एक्स के कोफिशिएंट को या फिर वाई के कोफिशिएंट को इक्वल कर लेना है, मल्टीप्लाई करके या फिर डिवाइड करके। और एक बार आपने कोफिशिएंट को इक्वल कर लिया, समझ लो आपका काम खत्म हो गया, है ना। बहुत आसान है। चलो एक एग्जांपल से देखते हैं। सपोज x प्लस वाई इक्वल टू 7 एंड 2x प्लस 3y इक्वल टू 16। ये कपल ऑफ इक्वेशन आपको गिवन है। x प्लस वाई इक्वल टू 7 एंड 2x प्लस 3y इक्वल टू 16। आपको दोनों वेरिएबल x और y की वैल्यू डिटरमिन करनी है। देखो बेटा, यहां पर x का कोफिशिएंट क्या है? 1 है, y का कोफिशिएंट 1 है। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पे 2x हो जाएगा, सेम कोफिशिएंट 2x एंड 2x, आपका काम खत्म हो जाएगा। या फिर आप एक काम करो, फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। जब आप फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 3y आएगा और नीचे 3y है, सेम कोफिशिएंट, काम फिनिश, है ना। कैसे करना है चलो देखते हैं। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 2। हम 2 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं क्या हो जाएगा। 2x प्लस 2y, 2 को x से मल्टीप्लाई किया 2x, 2 को y से मल्टीप्लाई किया 2y इक्वल टू 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया 14, इक्वेशन 3। अब आपके पास एक ऐसा कपल मिला है, देखो ये 2x और ये 2x, दो इक्वेशन है आपके पास जिसमें कोफिशिएंट सेम है, साइन भी सेम है। यहाँ पे 2x प्लस है, यहाँ पे 2x प्लस है। जब सेम साइन हो, दोनों प्लस हो या फिर दोनों निगेटिव हो, माइनस हो, तो आपको सब्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। और अगर एक प्लस है और एक माइनस है, अपोजिट साइन है, तो ऐड करना है। बस इतना ही ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, देखो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 3, ठीक है। 3 से 2 को हम सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं। 2x प्लस 2y इक्वल टू 14, 2x प्लस 3y इक्वल टू 16। आप चाहो तो सेकेंड से थर्ड को सब्ट्रैक्ट करो, मैंने थर्ड से सेकेंड को सब्ट्रैक्ट किया है, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। इसलिए कंफ्यूजन मन में मत लाना कि थर्ड से सेकेंड को करूं या सेकेंड से थर्ड को करूं, किसी से भी किसी को सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। जब सब्ट्रैक्शन करते हैं क्या करना पड़ेगा बेटा, साइन अपोजिट करना पड़ेगा। प्लस था माइनस किया, प्लस था माइनस किया, प्लस था माइनस कर दिया। 2x प्लस और ये 2x माइनस, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे 2y प्लस है और 3y माइनस है, तो क्या हो गया, माइनस y। 14 प्लस है, 16 माइनस है, -2, देन y इक्वल टू 2। y की वैल्यू आपको मिल गई। अब y की वैल्यू आपको मिल गई, आप किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, फर्स्ट में करो, सेकेंड में करो, थर्ड में करो, आपकी मर्जी, आप जहां करना चाहो सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। चलो
हम फर्स्ट में ही सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सब्स्टिट्यूट y इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है बेटा, x प्लस वाई इक्वल टू 7। एक्स प्लस वाई की जगह पे क्या रख दिया, 2 रख दिया, y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, 2 रख दिया, है ना, इक्वल टू 7। देन x इक्वल टू 7, और ये 2 उधर जा करके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, x इक्वल टू 5। आपके पास y की वैल्यू आ चुकी है, आपके पास x की वैल्यू आ गई। बहुत आसान मेथड है ना। आपका आंसर क्या होगा, x y 5 एंड 2। पहले x को लिखते हैं फिर y को लिखते हैं। x है 5, y है 2। बहुत ही सिंपल, ठीक एंड इफेक्टिव मेथड है। किसी भी इक्वेशन को इस मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। लेकिन एक इंपॉर्टेंट नोटिस, अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट होता है या फिर आप कुछ एक्स्ट्रा जानना चाहते हो, मेरा व्हाट्सएप नंबर वीडियो के स्टार्टिंग में ही गिवन है। आप बिंदास मुझे व्हाट्सएप करिए, आपके हर प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो बिंदास व्हाट्सएप करिए, क्वेश्चन करिए, अपने डाउट को सॉल्व करिए। डाउट को पालना नहीं है, डाउट को खत्म करना है, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। पेयर ऑफ इक्वेशन गिवन है x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। दोनों मेथड से आपको सॉल्व करना है, एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। सबसे पहले हम एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसी क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व करेंगे, ठीक है, और देखते हैं हमारा आंसर सेम आता है या नहीं। तो चलो सबसे पहले देखते हैं एलिमिनेशन मेथड। यहाँ पे बेटा x है और यहाँ पे क्या है, 2x है। 2 से मल्टीप्लाई कर दो या फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। चलो इस बार y को इक्वल करते हैं। मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाई 3। 3 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, क्या हो जाएगा, 3x प्लस 3y इक्वल टू 15। इक्वेशन नंबर 3। अब बेटा यहाँ पे देखो 3x है, यहाँ पे 3y है इक्वल टू 15। 3y प्लस यहाँ पे 3y माइनस, अपोजिट साइन मीन्स ऐड करना है। एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3। 2 और 3 को ऐड कर दो, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 एंड 3x प्लस 3y इक्वल टू 15। 3x प्लस 3y इक्वल टू 15 ऐड कर दो। ये 3y एंड ये 3y प्लस माइनस कैंसल हो गया। क्या बचा बेटा, 2x प्लस 3x कितना हो गया, 5x इक्वल टू 19। देखो एडिशन करना है तो साइन चेंज नहीं करनी है। साइन चेंज कब होती है, सिर्फ और सिर्फ सब्सट्रैक्शन में, है ना। एडिशन में साइन एज इट इज रहती है, ध्यान देना। 5x इक्वल टू 19, देन x इक्वल टू 19/5। x की वैल्यू हमें मिल चुकी है। अब यही वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इक्वेशन 1 में। सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 19/5 इन इक्वेशन 1।
फर्स्ट इक्वेशन में x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, x प्लस वाई इक्वल टू 5। x की वैल्यू क्या रखना है बेटा, 19/5 प्लस वाई इक्वल टू 5। देन y इक्वल टू 5 माइनस 19/5। ये 19/5 उस साइड गया, साइड चेंज किया, प्लस का माइनस हो गया, 5 5 जा 25, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, माइनस 19/5। देन y इक्वल टू 6/5, x इक्वल टू 19/5 एंड y इक्वल टू 6/5। ये आपका फाइनल आंसर मिल गया। इस तरह से देखा कि बहुत ही आसान मेथड है। ठीक है, चलो इसी क्वेश्चन को देखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। लेकिन सब्स्टिट्यूशन मेथड में जाने से पहले थोड़ा सा रिकैप कर ले। हमने आपको सिखाया था कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में किसी एक इक्वेशन से, फर्स्ट इक्वेशन से या फिर सेकंड इक्वेशन के किसी एक वेरिएबल की x अथवा y की वैल्यू डिराइव करनी है, और जिस इक्वेशन से डिराइव करनी है उस इक्वेशन में पुटअप नहीं करना है, नेक्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देना है। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू डिराइव की तो सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है, सेकंड से वैल्यू डिराइव की तो फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर देना है, बस। ठीक, आपका काम फिनिश। तो चलो देखते हैं इसी क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से। आंसर सेम आना चाहिए, है ना, क्योंकि मेथड कोई भी हो आंसर हमेशा सेम ही होता है। बेटा देखो, पेयर ऑफ इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। फर्स्ट इक्वेशन जरा ध्यान से देखो, बहुत आसान इक्वेशन है। इसी इक्वेशन से मैं x की वैल्यू डिराइव कर लेता हूं। फ्रॉम इक्वेशन 1 x इक्वल टू 5 माइनस वाई, y को उस साइड ले गए, क्या हो गया, माइनस हो गया। x की वैल्यू हमने डिराइव की है फर्स्ट इक्वेशन से, इसलिए सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 5 माइनस वाई इन इक्वेशन 2। सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, 2 x की जगह पे क्या रखोगे बेटा, 5 माइनस वाई माइनस 3y इक्वल टू 4। 5 2 जा 10 माइनस 2y, 2 इंटू y 2y माइनस 3y इक्वल टू 4। माइनस 5y माइनस 2y और माइनस 3y क्या हो गया बेटा, माइनस 5y इक्वल टू 4, और ये 10 उधर जाके क्या हो गया, माइनस हो गया। देन माइनस 5y इक्वल टू माइनस 6, 5y इक्वल टू 6, दोनों साइड से माइनस कैंसल हो गया, y इक्वल टू 6/5। y की वैल्यू अपने को मिल गई। अब ये y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रिस्ट्रिक्शन सिर्फ फर्स्ट टाइम ही होता है कि फर्स्ट से लिया है तो सेकंड में डालना है, सेकंड से लिया है तो फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करना है। ये सारे रिस्ट्रिक्शन फर्स्ट टाइम के लिए होता है। सेकंड टाइम y की वैल्यू आप यहाँ पर रखो, यहाँ पे रखो या फिर यहाँ पर रखो, कहीं पे भी पुट अप करो, आंसर आता है। ठीक है, सब्स्टिट्यूट y इक्वल टू 6/5, सब्स्टिट्यूट कर दो, यहीं पे कर दे रहा हूँ। x इक्वल टू 5 माइनस, x की वैल्यू क्या बेटा, 5 माइनस वाई, y की जगह क्या रख देंगे, पहले लिख ही देता हूँ। चलो x इक्वल टू 5 माइनस वाई जो अपने पास इक्वेशन है, देन x इक्वल टू 5 माइनस 6/5,
y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, 25 माइनस 6 अपॉन 5, x इक्वल टू 19 अपॉन 5। Therefore x equal to 19 upon 5 and y equal to 6 upon 5. y equal to 6 upon 5 and x equal to 19 upon 5। सेम वैल्यू आपको मिल गई। जो हमें एलिमिनेशन मेथड से मिला था वही वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी मिला है। ठीक, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमने सॉल्व कर लिया है। चलो देखते हैं सेकेंड पार्ट। पेयर ऑफ इक्वेशन गिवन है 3x plus 4y equal to 10 and 2x minus 2y equal to 2। पहले एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे, है ना। तो बेटा देखो यहाँ पर 4y है, यहाँ पे -2y। इस इक्वेशन को, सेकेंड इक्वेशन को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी 4y हो जाएगा और यहाँ पे भी 4y है, काम आसान हो जाएगा, है ना। मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 बाई 2। सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 4x माइनस 4y इक्वल टू 4। 2x में 2 से मल्टीप्लाई किया, 4x माइनस 2y में 2 से मल्टीप्लाई किया, माइनस 4y, 2 में 2 से मल्टीप्लाई किया, 4। इक्वेशन नंबर 3। यहाँ पे देखो बेटा प्लस 4y है, यहाँ पे माइनस 4y है ना, अपोजिट साइन है, ऐड कर दो। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3, 1 और 3 को ऐड कर दो। यहाँ पे 4y प्लस में है, यहाँ पे 4y माइनस में है। अपोजिट साइन हो तो हमेशा एडिशन करते हैं। ये फर्स्ट इक्वेशन और ये थर्ड इक्वेशन, ठीक है। ऐड कर रहा हूं इसलिए साइन में कोई चेंज नहीं करूंगा, एडिशन में साइन चेंज नहीं होता है। ये देखो ये कैंसल हो गया, 3x प्लस 4x 7x, 10 प्लस 4 14, x इक्वल टू 14 अपॉन 7, x इक्वल टू 2। x की वैल्यू अपने को मिल गई है। अब x की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। मैं फर्स्ट इक्वेशन में ही सब्स्टिट्यूट कर दे रहा हूँ। 3x की जगह पे रखा 2 प्लस 4y इक्वल टू 10। जो फर्स्ट इक्वेशन था 3x, 3 और x की जगह पे रखा 2 प्लस 4y इक्वल टू 10। देन 4y इक्वल टू 10 माइनस 3 2 जा 6। ये 3 2 जा 6, जब साइड चेंज हुआ क्या हो गया, माइनस हो गया। देन 4y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 4 अपॉन 4, y इक्वल टू 1। Therefore x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1। आसान सा क्वेश्चन था और सिंपली हमने इसको सॉल्व कर लिया है। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी करना है अपने को, है ना। तो चलो इसी क्वेश्चन को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व करते हैं। पेयर ऑफ इक्वेशन 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 एंड 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। किसी भी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू डिराइव कर लो। फ्रॉम इक्वेशन 2, मैं इस बार भी इक्वेशन 2 से ले रहा हूँ। 2x इक्वल टू 2 प्लस 2y
ये 2y उधर जाके क्या हो गया बेटा, प्लस हो गया। देन x इक्वल टू 2 प्लस 2y अपन 2, ये 2 क्या हो गया, डिवीजन में चला आया। अब ये x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 2 प्लस 2y अपन 2 इन इक्वेशन 1। क्यों इक्वेशन 1 में, क्योंकि सेकेंड इक्वेशन से x के वैल्यू डिराइव की थी, इसलिए फर्स्ट में पुटअप करना पड़ेगा। 3 x की जगह पे क्या लिखेंगे बेटा, 2 प्लस 2y अपन 2 माइनस प्लस 4y इक्वल टू 10। ठीक है, 3 2 जा 6 प्लस 3 2 जा 6y अपन 2 प्लस 4y इक्वल टू 10। वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, सब्स्टिट्यूट करने के बाद 3 को मल्टीप्लाई कर दिया, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 है ना, 3 2 जा 6 यहाँ पे लिखा और 3 2 जा 6y लिखा। अब ये जो 2 है सिर्फ इसका डिवाइडर है, डिनोमिनेटर किसका बेटा, 6 प्लस 6y का है, 4y का डिनोमिनेटर नहीं है, होल का डिनोमिनेटर करना पड़ेगा। क्या करेंगे, 6 प्लस 6y प्लस 8y होल अपन 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, इक्वल टू 10। अब होल का जब डिनोमिनेटर हो गया तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। देखो 6 प्लस 8 14y इक्वल टू, देखो 6 को 6 रखा, 6y प्लस 8y 14y इक्वल टू 2 इंटू 10 20, 14y इक्वल टू 20 माइनस 6 का साइड चेंज कर दिया, 14y इक्वल टू 14। ठीक है, 20 माइनस 6 14, देन y इक्वल टू 14 अपॉन 14, y इक्वल टू 1। y की वैल्यू अपने को मिल गई। अब सब्स्टिट्यूट कर दो किसी भी इक्वेशन में, यहीं पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, यहीं पर सब्स्टिट्यूट y इक्वल टू 1 कहां पे कर दे बेटा, x इक्वल टू 2 प्लस 2y, 2y की जगह पे 1 रखा अपॉन 2, x इक्वल टू 4 अपॉन 2, x इक्वल टू 2। Therefore x इक्वल टू 2 and y इक्वल टू 1। 2 प्लस 2 4 अपॉन 2, और 4 अपॉन 2 का मतलब क्या होता है बेटा, 2। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1। एलिमिनेशन मेथड से भी हमें सेम आंसर मिला था। कहने का मतलब मेथड कोई भी हो, आंसर तो सेम ही आता है। ठीक है, आपको जो मेथड आसान लगे आप उस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, अगर गिवन नहीं है तो। और अगर गिवन है कि आपको एलिमिनेशन मेथड से ही करना है, आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करना है, फिर तो आपकी मजबूरी होगी, आपको उसी मेथड से सॉल्व करना रहेगा। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको गिवन है बेटा 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड 9x इक्वल टू 2y प्लस 7। चलो दोनों को एक नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। मैं इसको लिख सकता हूं 3x माइनस 5y इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 1।
4 का साइड चेंज किया, माइनस का प्लस हो गया। इस केस में 2y को इधर ला देता हूं, 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। सेकेंड इक्वेशन, यहाँ पर y को शिफ्ट किया, यहाँ पे 4 को शिफ्ट किया था। ठीक, अब ये दो इक्वेशन मिल गया। फर्स्ट इक्वेशन को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, काम आसान हो जाएगा। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा बेटा? 9x माइनस 15y इक्वल टू 12। 3 3 जा 9, 5 3 जा 15, 4 3 जा 12। चलो कंपेयर करो सेकेंड इक्वेशन को थर्ड इक्वेशन से। यहाँ पे प्लस 9x है, यहाँ पे प्लस 9x है, सेम साइन, सब्सट्रैक्शन, subtract equation 2 from 3। सेकेंड इक्वेशन को थर्ड इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट कर दो, 9x माइनस 15y इक्वल टू 12। ये थर्ड इक्वेशन लिखा, आप सेकेंड इक्वेशन लिखो, 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। साइन को चेंज कर दो क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। प्लस था 9x माइनस कर दिया, माइनस था प्लस कर दिया, प्लस था माइनस कर दिया। 9x प्लस 9x माइनस कैंसल, माइनस 15y और यहाँ पे प्लस 2y, क्या हुआ बेटा? माइनस 13y। साइन हमेशा ये वाली देखनी है। तो माइनस 15y प्लस 2y कितना हो गया? माइनस 13y इक्वल टू 12 माइनस 7 5। देन y इक्वल टू माइनस 5 अपॉन 13। माइनस 13 का साइड चेंज किया, ठीक है, प्लस डिवाइड बाय माइनस, माइनस ही होता है, 15 अपॉन 5 अपॉन 13। y की वैल्यू अपने को मिल गई है। ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 2 में या फिर इक्वेशन 3 में, जहां आपकी मर्जी हो। चलो सब्स्टिट्यूट, y इक्वल टू माइनस 5 अपॉन 13 इन इक्वेशन 1। फर्स्ट में ही सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, 3x माइनस 5 y की जगह पे क्या लिखना है बेटा? माइनस 5 अपॉन 13 इक्वल टू 4। देन 3x माइनस माइनस प्लस 25 अपॉन 13 इक्वल टू 4। 5 5 जा 25 और माइनस माइनस मल्टीप्लाई हुआ, प्लस हो गया। देन 3x इक्वल टू 4 माइनस 25 अपॉन 13। ये 25 अपॉन 13 साइड चेंज किया तो माइनस हो गया। 3x इक्वल टू 13 5 हो जा 52 माइनस 25 अपॉन 13। 3x इक्वल टू 27 अपॉन 13। 3x की वैल्यू मिली। देन x इक्वल टू 27 अपॉन 13 और 3, ये भी डिनोमिनेटर में चला आएगा। 3 9 जा। देन x इक्वल टू 9 ऊपर बचा और नीचे क्या बचा बेटा? 13। अपने पास आ गया बेटा x इक्वल टू 9 अपॉन 13, y इक्वल टू माइनस 5 अपॉन 13। ये हमने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया है। अब इसी क्वेश्चन को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आंसर सेम आना चाहिए। चलो देखते हैं।
देखो बेटा गिवन क्या है 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0 और यहाँ पे गिवन है 9x इक्वल टू 2y प्लस 7। इसी को मैं इक्वेशन 1 मान लूँ और इसी को इक्वेशन 2 मान लेता हूँ। ठीक है, चलो फ्रॉम इक्वेशन 2 x इक्वल टू 2y प्लस 7 अपन 9 साइड चेंज करूंगा तो होल का क्या हो जाएगा बेटा, डिनोमिनेटर हो जाएगा 2y प्लस 7 अपन 9। अब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो फर्स्ट इक्वेशन में, सेकंड से लिया है फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 2y प्लस 7 अपन 9 इन इक्वेशन 1। फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, 3x की जगह पे लिख दिया 2y प्लस 7 अपन 9 माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0, है ना। 2y प्लस 7 अपन 3 माइनस 5y, देखो इस 9 को 3 से कैंसिल कर दिया, होल का डिनोमिनेटर था और ये होल का मल्टीप्लायर था, ब्रैकेट के बाहर था, होल का मल्टीप्लायर था और ये होल का डिनोमिनेटर था, इसलिए कैंसिल हो गया। ठीक है, ऊपर क्या बचा बेटा 2y प्लस 7 अपन 3, ये माइनस 5y लिखा इक्वल टू 4 को उस साइड ले गए प्लस 4 हो गया। अब ये जो 3 है सिर्फ इतने का डिनोमिनेटर है, होल का नहीं है। जब तक होल का डिनोमिनेटर नहीं होगा हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, 2y प्लस 7 माइनस 15y होल अपन 3 इक्वल टू 4। पहले 5y के साथ 3 को क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लिया, होल का डिनोमिनेटर हो गया। अब क्या हुआ देखो, 2y और माइनस 15y कितना हुआ बेटा, माइनस 13y। 2y प्लस है माइनस 15y, क्या हो गया माइनस 13y प्लस 7, ये जो 7 बचा है प्लस 7 ये, और 3 4 जा 12, क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन कर दिया। 2y माइनस 15y माइनस 13y, 7 को 7 रखा, ये 3 को उधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दिया, 12 माइनस 13y इक्वल टू 12 माइनस 7, 7 उधर जाके माइनस हो गया, देन माइनस 13y इक्वल टू 5, y इक्वल टू माइनस 5 अपन 13। y की वैल्यू मिल गई है माइनस 5 अपन 13। अब y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो इक्वेशन 2 में, चलो कर देता हूं मैं। सब्स्टिट्यूट y इक्वल टू माइनस 5 अपन 13 इन इक्वेशन 2, 9 x इक्वल टू 2y की जगह रखा माइनस 5 अपन 13 प्लस 7 2y, y की जगह पुटअप किया माइनस 5 अपन 13, 9x इक्वल टू माइनस 10 अपन 13 प्लस 7, 9x इक्वल टू माइनस 10 और 13 7 जा 91 अपन 13, है ना। 9x इक्वल टू 81, 91 और माइनस 10 कितना हुआ 81 अपन 13, देन x इक्वल टू 81 अपन 13 और ये 9 डिनोमिनेटर में आ गया, 9 9 जा 81, x इक्वल टू 9 अपन 13। x की वैल्यू मिल गई आपको 9 अपन 13, y की वैल्यू आपको मिल गई माइनस 5 अपन 13। याद करो एलिमिनेशन मेथड, सेम आंसर मिला था अपने को। x की वैल्यू क्या मिला था 9 अपन 13, y की वैल्यू क्या मिला बेटा
-5/13। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आपको कोई डाउट है, कुछ भी आप एक्स्ट्रा भी जानना चाहते हो, आपको लगता है कि मुझे कुछ और जानना चाहिए, या फिर ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों नहीं किया, क्या ये कर सकता हूं, वो नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता, वगैरह वगैरह वगैरह, जो भी आप जानना चाहते हो, मेरा व्हाट्सएप नंबर वीडियो की स्टार्टिंग में ही गिवन है। आप बिंदास मुझे व्हाट्सएप करो और अपने नॉलेज को अपग्रेड करते रहो। ठीक है, और हाँ, अगर अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो देर मत करो, तुरंत वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल बटन जरूर दबाना, जिससे समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कई स्टूडेंट की शिकायत होती है कि उन्हें मेरा व्हाट्सएप नंबर नहीं पता। वैसे तो वीडियो की स्टार्टिंग में ही गिवन है, फिर भी एक बार फिर से आपकी स्क्रीन पर नोट डाउन कर लो मेरा व्हाट्सएप नंबर और बिंदास व्हाट्सएप करते रहो। ठीक है, चलिए बेटा, पैरा इक्वेशन गिवन है x/2 + 2y/3 = -1 and x - y/3 = 3। आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन फ्रैक्शन है। इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में ला देते हैं। देखो यहां से 3 × x 3x, 2 × 2y 4y, होल अपॉन 2 3 जा 6 = -1। ठीक है, अब यहां से देखो, इसको मैंने दे दिया क्वेश्चन नंबर 3, अभी नहीं देता। चलो वापस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 3x + 4y = -6। अब इसको दे दो इक्वेशन नंबर 3। इसी तरह सेकेंड इक्वेशन को देखो, 3x - y होल अपॉन 3 = 3, 3 × x 3x -y/3 = 3। वहां पे भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, 3x - y = 9, 3 3 जा 9, इक्वेशन नंबर 4। जो फ्रैक्शन में गिवन था उसको हमने सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। अब देखो बेटा, यहाँ पे 3x है, यहाँ पर भी 3x है, सेम साइन है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम 4। क्योंकि यहाँ पे भी 3x प्लस था, यहाँ पे भी 3x प्लस था, सेम साइन था, हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। 3x - y = 9, 3x + 4y = -6। सब्ट्रैक्शन कर रहा हूं बेटा, साइन चेंज करनी पड़ेगी। 3x प्लस है, माइनस कर दिया, 4y प्लस है, माइनस कर दिया, 6 माइनस है, प्लस कर दिया। 3x प्लस यहाँ पर है, यहाँ पर माइनस है, कैंसल हो गया, -y और -4y -5y = 9 + 6 15। 9 भी प्लस में, 6 भी प्लस में, 15। देन y = 15/-5, y = -3। ये -5 साइड चेंज कर दिया, डिनोमिनेटर में चला गया, y की वैल्यू अपने को मिल गई। अब ये जो y की वैल्यू मिली है, इसको क्या करना है बेटा, किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देना है।
सब्स्टिट्यूट y इक्वल टू -3 इन इक्वेशन, इसमें कर दूं 3 में करूं या 4 में? 4 में कर देता हूं, अकेला y है, कोई मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। 4 में कर दिया। चलो भैया 3x माइनस वाई की जगह पे रख दिया -3 इक्वल टू 9। 3x माइनस वाई की जगह रखा -3 इक्वल टू 9। 3x प्लस 3 इक्वल टू 9, माइनस माइनस प्लस, 3x इक्वल टू 9 माइनस 3, 3x इक्वल टू 6, देन x इक्वल टू 2। x मिल गया। फाइनल आंसर क्या हुआ? x इक्वल टू 2, y इक्वल टू -3। x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू -3। ये फाइनल आंसर है। ये तो था एलिमिनेशन मेथड। अब इसी क्वेश्चन को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं। बेटा प्यारा इक्वेशन गिवन है लेकिन फ्रैक्शन में। चलो 3x, 3 इंटू एक्स 3x, 2 2 जा 4y, 2 3 जा 6 इक्वल टू -1। अब इस 6 को क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन कर दो, क्या हो जाएगा? 3x प्लस 4y इक्वल टू -6, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3। इस इक्वेशन को देखो, 3x माइनस वाई अपॉन 3 इक्वल टू 3, देन 3x माइनस वाई इक्वल टू 9, 3 इंटू एक्स 3x माइनस वाई अपॉन 3 अपॉन 3, ठीक। और फिर वापस किया 3 3 जा 9। समझ में आया ना? x इंटू 3 3x माइनस वाई अपॉन 3। नेक्स्ट स्टेप में 3 इंटू 3 9। इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 4, इस इक्वेशन से 3x इक्वल टू 9 प्लस वाई, देन x इक्वल टू 9 प्लस वाई अपॉन 3। 3x माइनस वाई इक्वल टू 9, देन 3x इक्वल टू वाई भर जाकर के प्लस हो गया, देन x इक्वल टू 9 प्लस वाई अपॉन 3। अब ये वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा इस इक्वेशन में। ये दो तो फ्रैक्शन में था, उसको कन्वर्ट किया मैंने थर्ड और फोर्थ में, ठीक है। फोर्थ से मैंने x की वैल्यू डिराइव की है, इसलिए थर्ड में सब्स्टिट्यूट करूंगा। सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 9 प्लस वाई अपॉन 3 इन इक्वेशन 3, 9 प्लस वाई होल अपॉन 3 प्लस 4y इक्वल टू -6। ये 3 होल का डिवाइडर है और ये 3 होल का मल्टीप्लायर है, कैंसल हो जाएगा। ये होल का डिवाइडर और ये होल का मल्टीप्लायर। क्या बचा बेटा? 9 प्लस वाई प्लस 4y इक्वल टू -6, y प्लस 4y 5y, -6 तो अपनी जगह पर है, 9 को उधर ले जाऊं, इधर 9 प्लस था उधर जाके माइनस हो गया, -15 हो जाएगा। -6 और -9 कितना हो गया बेटा? -15। देन y इक्वल टू -15 अपॉन 5, y इक्वल टू -3। अब ये जो y की वैल्यू हमको मिली है y इक्वल टू -3, किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, आपको x की वैल्यू
मिल जाएगी। चलिए y इक्वल टू -3 हमें मिल चुका है। ये वैल्यू y इक्वल टू -3 मैं इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट करूंगा। सब्स्टिट्यूट y इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 3, मैं 3 में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। 3x प्लस 4y की जगह पे लिख दिया 3, है ना, -3, 3x प्लस 4 y की जगह पे क्या लिख दिया बेटा, -3 इक्वल टू -6, then 3x minus 12 equal to 6, minus 6, 4 into -3 -12, 3x equal to -6, ये 12 उधर जाकर के प्लस हो जाएगा, 3x equal to 6, then x equal to 2, -6 प्लस 12 6 हो गया, ये 3 डिनोमिनेटर में आया, x इक्वल टू 2, फाइनल आंसर x इक्वल टू 2, y इक्वल टू -3। याद करिए एलिमिनेशन मेथड, सेम आंसर आपको मिला था, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू -3। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो देर मत करिए, तुरंत वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल बटन दबाना मत भूलना, जिससे समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपको अगर कहीं पर भी डाउट है, मैं हमेशा की तरह फिर से एक बार कह रहा हूँ, बिंदास आप मुझे व्हाट्सअप करते रहो। और हाँ, वीडियो का लिंक या फिर चैनल का लिंक दोस्तों को भेजना मत भूलना, जिससे कि उन्हें भी बेनिफिट मिल सके। फिर मिलेंगे इसी एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चंस के लिए। तब तक के लिए टेक केयर।